एमपी में चले जाएं, लाडली योजना, लाडली लक्ष्मी की बात की गई। ठीक इसी तरह से राजस्थान में भी महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ये एक मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव साइन है मौजूदा दौर की राजनीति की, कि आपको अब समझना है कि महिलाओं के भी दिल में क्या है, महिलाओं की जरूरत क्या है। अपने चुनावी मैनिफेस्टो में महिलाओं को भी अहम जगह आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अब महिलाएं अगर घर की दहलीज पार करती हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोटिंग करने के लिए आती हैं। आलोक सर, देखिए, शिवराज सिंह चौहान 2003 में आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, उन्होंने तब से लाडली योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से किया, और महिलाओं के जो संगठन हैं उन सब के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना फोकस किया है, पंचायतों पर महिलाओं को सम्मानित करना, आप ये मानिए कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, निरंतर जो काम किया गया है ये खाली महादेव ऐप और फलाना इस सब से नहीं होता, उससे एक ऐड हो जाता है, खाली दूसरों को एक और एक्सपोज बड़े करने नेता हैं कांग्रेस के गौरव वल्लभ, उदयपुर शहर से 2300 वोट से आगे चल रहे हैं। जो दर्शक अभी मेरे साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, उदयपुर शहर से कांग्रेस के गौरव वल्लभ आगे हैं, उदयपुर ग्रामीण में फूल सिंह मीणा आगे चल रहे हैं, खेरवाड़ा में बीटीपी आगे है, सलुम्बर में बीएपी आगे चल रही है, वल्लभ नगर 7000 वोट से बीजेपी के उदयलाल डांगी आगे चल रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत तेजी के साथ में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना हर जगह से आ रहे हैं। एक बार जल्दी से पॉलिटिकल रिएक्शन सुनाए जाए। कांग्रेस से आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 50-51 सीटें लेकर जरूर जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। और तेलंगाना में हंग असेंबली आएगी, इसके भी अनुमान सामने दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 12-13 सीटों पे अभी लीड कर रही है। मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना है। और कांग्रेस जो अभी 60 सीटों पे थी, सिमट के कम से कम 50 के नीचे आएगी और वो एक हंग असेंबली होगा, ऐसा मुझे अनुमान है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि धोखा नहीं देंगे, हमारे साथ सिंधिया नहीं है जो धोखा देते हैं, हमारे साथ लॉयल लोगों को इस बार टिकट देंगे। हाँ, तो लोग कहते हैं ना भंटादार, उन्होंने ही भंटादार कर दिया कांग्रेस का। पहले तो सामने दिख भी रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी क्या हैसियत है, वो जनता ने दिखा दिया है। राजस्थान में आप बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने की, देखिए, जो भी हमारी लीडरशिप ने जनता के लिए काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। और बहुत साफ दिख रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इसलिए कि हमने बराबर सेवा की है। हाँ, प्रो इनकम्बेंसी है जहाँ जहाँ हमारी सरकार रही है। जफर इस्लाम को आप सुन रहे थे। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि हंग असेंबली तेलंगाना में बनेगी। और देखिए, तेलंगाना की अगर बात करें तो बीजेपी जो 2018 में महज एक सीट पर सिमट गई थी, फिलहाल 13 सीटों पर। राजस्थान के आंकड़ों पर भी नजर डालिए, 105 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर। अरविंद मोहन सर, राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ कौन कौन से पॉइंट गए? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने जोरों शोरों से उठाया, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना जो कि अशोक गहलोत के खिलाफ गया। क्या यही फैक्टर्स जो कि अशोक गहलोत की सत्ता जो कुर्सी है उसे दूर कर रहे हैं उन्हें? अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी के लिए हवा थी, बीजेपी की ताकत वहाँ बहुत ज़्यादा थी। अशोक गहलोत ने कुछ अच्छी योजनाएं लाके जरूर कोशिश की थी कि इससे लड़ाई लड़ी जाए, और आखिर तक वो उन्हीं योजनाओं की उसका 25 लाख से बढ़ा के हेल्थ केयर इंश्योरेंस 50 लाख कर दिया। तो मैं बल्कि उसी तरफ ही जाना चाह रहा था। लेकिन लगता है कि बीजेपी का कैंपेन उस मामले में ज्यादा सफल हो गया। दीपक भाई, कांग्रेस ने राजस्थान में अच्छा खासा दांव चला। देखिए, अभी 23 सीटों पर अदर्स आगे हैं जिन्होंने कांग्रेस का खेल सबसे ज्यादा बिगाड़ा है। इनमें बहुजन समाज पार्टी भी हैं, आरएलपी जैसी पार्टी भी हैं, और चंद्रशेखर जैसों की पार्टियां भी हैं, जिन्होंने छोटे छोटे गठबंधन बना करके जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं वहां पर कांग्रेस के वोट बहुत ज्यादा। लेकिन दीपक भाई, कांग्रेस ने अच्छे दांव चले, चिरंजीवी हेल्थ बीमा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन, हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को हर महीने 2000 यूनिट, ओपीएस का भी ऐलान किया। लेकिन फिर भी यह सारा दांव राजस्थान में काम करता हुआ नजर अभी फिलहाल के लिए नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये सारे दांव जो है ना अभी काम आएंगे। दांव आप बोले, मैं इसको दांव नहीं बोलूंगा, ये जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए योजनाएं थी जो कि राजस्थान के हित के लिए लेके आए थे। और अगर फिलहाल की बात करें, अगर इस रुझान की बात करें, अगर यहां से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाती है तो मैं राज्यों में भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है।
उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। अभी सर, आज का पौधारोपण किसके नाम? विकास के नाम, मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। चलिए, तो बिल्कुल जो पौधारोपण किया गया है, में शहीद हुए लोगों को, और उसके बाद अब चुनावों पर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। जीत को लेकर आश्वस्त पूरी तरह से नजर आए और ट्रेंड्स भी यही कह रहे हैं। बीजेपी 148 सीटों मध्य प्रदेश में बढ़त बनाए हुए, जबकि कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर है फिलहाल और अदर्स के खाते में मध्य प्रदेश में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए लोगों का, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का, भांजे भांजियों का प्यार उन्हें मिला है। अब देखना होगा कि बीजेपी आला कमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, चूंकि खुलकर बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं किया गया बतौर मुख्यमंत्री। कई केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन यह भी जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान ने दिन रात एक कर दिया, जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया और सबसे पहले जिस योजना का जिक्र बार बार शिवराज सिंह चौहान ने किया वो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना रही और इसी का जिक्र अभी भी शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। हालांकि ट्रेंड्स में फिलहाल बीजेपी ही बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की, और तेलंगाना पर अगर जाते हैं तो देखिए यहां पर भी एक सीट पर सिमट गई। 2018 में बीजेपी फिलहाल
13 सीटों पर आगे चल रही है, BRS 40 जबकि कांग्रेस 61। इससे पहले बीजेपी के नेता को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हंग असेंबली तेलंगाना में होगी और तेलंगाना के फाइनल रिजल्ट्स के लिए आप इंतजार कीजिए। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर है और बताया जा रहा है कि शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा और बीजेपी जीत का जश्न भी मनाएगी। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो साथ ही जहां तक बात तेलंगाना की है, तेलंगाना में भी इससे पहले 3 सीटें थी। अब बीजेपी इस वक्त की जो स्थिति है, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, तेलंगाना में 10 सीटें बीजेपी के नाम है, तो बेहतर प्रदर्शन तेलंगाना में भी कहा जाएगा। हालांकि सरकार बनाने के लिहाज से कांग्रेस कहीं बेहतर प्रदर्शन तेलंगाना में करती हुई दिखाई पड़ी है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और इंडिया न्यूज पर एक कवरेज लगातार जारी है, सटीक आंकड़े और सटीक विश्लेषण के साथ वो कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि अब चीजें, तस्वीरें साफ होने लगी हैं। 12 बजते बजते और धरातल पर चीजें पुख्ता हो जाएंगी और तब ये समझ में आना आसान हो जाएगा कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इन चुनावों के दौरान पार्टियों के हक में काम कर गए, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जनता ने सीधे हाथों हाथ ले लिया और वोट खास पार्टी के पक्ष में डाल दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, एक तरीके से बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया है। कर्नाटक के बाद दक्षिण का एक और राज्य कांग्रेस के पास गया है। शानदार बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का बयान अभी थोड़ी देर में। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, या पीएम के मन में एमपी और एमपी के मन में पीएम। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर और मेरे पीछे जो ढोल नगाड़ों की आवाज आप देख पा रहे होंगे, ये वही आवाज है जिसको सुनने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, जिस पर थिरकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बेताब थे। और ये साफ तौर पर अब ये लम्हा उनके बीच आ गया है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार बढ़त बनाए हुए है, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लगातार बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि कई बड़े बीजेपी के नेता भी अभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पहुंच सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे बनाए गए बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लेकर, बहुत सारी योजनाओं का हवाला देकर कांग्रेस ने मैदान में करने की कोशिश की और साफ तौर पर ये फाइट बड़ी तगड़ी नजर भी आई शुरुआती दौर में। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुमार क्या है लोगों के भीतर, वो आप देख सकते हैं। देखिए मुखौटों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटों में लोग यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं और ये भीड़ धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही है। राजीव लोग बेहद उत्साहित हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होगी, इसकी उम्मीद यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, और उम्मीद नहीं अपनी ये उम्मीद विश्वास में बदलती हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नजर आ रही है। एक मिनट हम आएंगे। 102 बीजेपी, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर, गौर से इन आंकड़ों को देखिए। मध्य प्रदेश के आंकड़े 147 बीजेपी, 81 कांग्रेस, 2 अदर्स जा रहे हैं। रचना, मध्य प्रदेश में जहां पर शुरुआत से ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और यहां चौंकाने वाला रिजल्ट अब तक तो सामने नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी शुरुआत से ही रुझानों में आगे चल रही है। लेकिन चौंका रहे हैं नीचे की पट्टी के वो आंकड़े। छत्तीसगढ़ जो एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे दिखा रहा था, ऐसे में आज बीजेपी का बढ़त बनाए रहना, और ये पिछले
कुछ देर से लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोगों को हैरानी होगी। एग्जिट पोल में जो नंबर्स आए थे उनके हिसाब से हैरानी की बात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 42% वोट जबकि बीजेपी को 44% वोट अब तक मिले हैं। ये अभी तक के रुझानों में तस्वीर सामने हुई है। रचना, मेरे ख्याल से अभी हम 12 बजे तक और इंतजार करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट इस वक्त चलती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तो नेक टू नेक से काफी अंतर हो गया। पार्टी का नजर आ रहा है। देखिए मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ आपको क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा बीजेपी नरेंद्र मोदी की टी शर्ट पहनता हुआ, ये उधर बेटा उधर कैमरे की तरफ देखिए एक बार, ये देखिए ये जो नजारा है इस वक्त उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जो उत्साह है राजस्थान की जनता में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, चाहे वो बच्चे हों या फिर वो बड़े हों, एक तरह से वो भगवा रंग में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना एक अलग ही क्रेज जब जहां भी वो जाते हैं वो दिखाई देता है और वो यहाँ भी बच्चों में भी दिखाई दे रहा है। और ये हुजूम मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, लगातार बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे भी, कुछ नेताओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आए। हम कोशिश करेंगे कि हम उन तक पहुंचे और उनके रिएक्शन भी आप सुनवाएं। इस वक्त कुछ बीजेपी के नेता यहाँ पर हैं। बड़ी दिलचस्प टक्कर रही शुरुआती दौर में, लेकिन अब आप बढ़त बना चुके हैं। कैसा लग रहा है? ये ऐतिहासिक जीत है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, जो राजस्थान का कमल के फूल के ऊपर जो चुनाव लड़ा गया था, तो ये जनता की जीत और कमल के प्रति जो जनता का विश्वास है उसके लिए उसकी जीत है। क्या फैक्टर रहा? कौन सी ऐसी खास बात रही कि बीजेपी ने बढ़त बनाई हमारे? ये 163 भी, अगर 2013 का जो इलेक्शन था जिसमें 163 सीटें की बढ़त हासिल की थी, अगर 163 भी क्रॉस कर जाए तो ये अति शौकीन होगी क्योंकि ये जनता का मत था और जनता का समर्थन था। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिसके भी नेतृत्व में आश्वासन किया जाएगा उसी को मुख्यमंत्री के नेतृत्व। और कमल कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और देखिए मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी तस्वीर साफ करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से जब हमने सवाल किए हो या फिर बीजेपी की तरफ से। कोई ये क्लियर करने को तैयार नहीं है कि कौन होगा। दिल्ली से निर्देश आएंगे और दिल्ली के नेता जो है ये क्लियर करेंगे, आला कमान ये क्लियर करेगा कि कौन वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होगा। लेकिन इस वक्त ये उत्साह की लहर, उमंग की लहर मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं। कुछ महिला कार्यकर्ता भी है। महिला वोटर्स बहुत ज्यादा रही अब की बार राजस्थान के इलेक्शन में। एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। क्या बड़ा बदलाव आना ही था? हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और हमने जो किया है वो धर पे किया है। और हम चाहते थे जड़ से मुक्त हो, मतलब राजस्थान जो है बिल्कुल समूल नष्ट हो जाए और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। आप महिला हैं, महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे रहे। कौन सा मुद्दा आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला रहा? हमारे इतने महिला के मुद्दे शायद गिनाने लगूं तो पूरी जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी। जब से हमारे मोदी जी आए उन्होंने महिला को सोच जाने से लेके और तारों तक पहुंचाने, आसमान तक पहुंचाने कार्य किया है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? हमारा शीर्ष नेता मुख्यमंत्री चेहरा है। अभी आगे जश्न की तैयारी और है, आगे कहाँ जश्न? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बाकी है सब कुछ। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी चली आगे और लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई। घर घर मोदी, हर वक्त की करो तैयारी, आ गए हैं भगवादारी, नाच तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं। मातृशक्ति के आशीर्वाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर, चाहे वो महिलाएं हो वो पुरुष हो, जो कार्यकर्ता है वो बहुत उत्साहित है, बहुत रोमांचित है इस वक्त। और ये एक हुजूम आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा इस वक्त मोदी पर नजर आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मैजिक है वो साफ तौर पर लोगों के भीतर दिखाई दे रहा है। और बीजेपी जिस तरह से पहले से आश्वस्त कहीं ना कहीं थी, जो रुझान थे उनको लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी बढ़त बना सकती है, बीजेपी सरकार बना सकती है। और ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीद बनाए बैठे थे, उम्मीद अब विश्वास में तब्दील होती नजर आ रही है। ये पार्टी के आज देखिए राजस्थान में जिस प्रकार से रामनाथ जी आ चुका है, मोदी जी का हमारा देश होने के कारण हम पूर्ण राजस्थान को बहुमत बनाने जा रहे हैं और 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।
हमारी लहर आएगी राजस्थान में, विकास की लहर। मोदी 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 मोदी। कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लिया पूरे राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे, अपनी बात रखी, उसका परिणाम है राजस्थान में एक नव मतदाता ने राजस्थान की दिशा बदल दी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्टाचार राजस्थान के युवाओं के साथ किया उसका बदला आज राजस्थान का युवा वोट की चोट से लिया है और हमारी 125 से ज्यादा सीटों से जीत हो रही है। कमल खिलेगा राजस्थान। 150 बार बीजेपी स्पेस के साथ सरकार बना रही है। 150 से ज्यादा सीटें इस बार। कौन सा फैक्टर आपको लगता है ज्यादा मजबूत रहा है आप लोगों को? पेपर लीक, बेरोजगारी और किसान पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लगातार आत्महत्या हो रही है, वो फैक्टर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है और बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो आपको अब निर्दलियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं मैम, निर्दलीय की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कांग्रेस के राज में युवा, किसान, महिला सब परेशान हुए हैं। केंद्र की योजना रही जल जीवन मिशन, उसमें बहुत प्रचार किया गया अशोक गहलोत की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं रही, चिरंजीवी, सिलेंडर, अन्नपूर्णा, उनको लेकर वो लगातार मैदान में रहे। आपकी तरफ से कौन सी ऐसा मुद्दा रहा जो आपको लगता है सबसे ज्यादा डोमिनेटेड रहा? राजस्थान में भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है और राजस्थान में जो भ्रष्टाचारी सरकार थी जिसने पेपर लीक किए, राजस्थान के युवाओं के साथ चल्लावा किया, आज राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर एक साबित किया है और राजस्थान भगवा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है और एक तानाशाही को हरा के प्रेमचंद जी बेरवा भारी मतों से जीत रहे हैं और बाबूलाल नागर को हराया है और तानाशाह हरा है, दूधू में तानाशाह हरा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। 30-40 हजार वोटों से प्रेमचंद जी बेरवा जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है और जो गहलोत सरकार की योजनाएं थी वो कागजों में थी, धरातल पे कुछ भी नहीं था, तो उनका सुपड़ा साफ हो गया, लगभग तय हो चुका है और आप देख ही रहे हैं हम सरकार में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके अनुसार? भाजपा का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनाएगा, जिसको भी आलाकमान तय करेगा वो हमें मंजूर है और कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी हो। क्यों ये चेहरा क्यों नहीं है आपकी? मोदी का चेहरा हमारे लिए सबसे ऊपर है। आपको लगता है मोदी का चेहरा रहा पूरे राजस्थान? जी, मोदी जी के चेहरे पे ही सरकार बन रही है यहाँ पे। राजस्थान वासी मोदी का चेहरा वोट देखकर ही वोट देते हैं और लोकसभा हो विधानसभा मोदी का चेहरा देखा जाता है, मोदी का चेहरा को भी मुख्यमंत्री माना जाता है। चलिए ठीक है, ये देखिए कुछ तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, राजस्थानी पगड़ी रंग गुलाल में नजर आ रहे हैं। 2020 के चुनाव में 4 बजे तक तो हम लोग लगभग जीत गए, उसके बाद तो काउंटिंग ही रोक दिया गया था यहाँ, लेकिन फिर रात के 12 बजे काउंटिंग शुरू की गई तो कई जगह जो है हम लोग जो है 12 वोट से, 50 वोट से, 200 वोट से हारे। तो ये मामला जो है कभी भी अभी कहना, अभी केवल 2.5-3 घंटे ही हुए हैं, 8 बजे से काउंटिंग शुरू थी, तो मेरे ख्याल से अभी जो है आंकड़ों में हो सकता है अभी फेरबदल नज़र आए, लेकिन हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस में भाजपा दिख रही है, पटाखे मंगवाए जा रहे हैं, अलग-अलग दफ्तरों में लड्डू बांटे जा रहे हैं, लगता है कि जश्न की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। नहीं, उसमें तो सब लोग लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं केवल भाजपा के लोग लगे हैं, तेलंगाना में कुछ और पार्टियां जो है कांग्रेस पार्टी लगी होगी, तो लोगों का अपना है, कार्यकर्ता जो है स्वाभाविक रूप से जो है उत्साह में रहते हैं और लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल्दबाजी है। कोई बीजेपी का पता ही है ना कि 2015 में पहले पटाखा फोड़ लिया था, सब रंग एक दूसरे को गुलाल लगा लिया था, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, तो अभी कहना जल्दबाजी है। लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे बीजेपी? नहीं, अभी पहले कर चुकी है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, सब लोगों ने देखा है, अभी क्या होता है उस पर हम लोगों को थोड़ा लगता है देखना पड़ेगा। परिणाम आएंगे उसके बाद तोड़ मरोड़ की राजनीति भी शुरू होगी, इधर उधर विधायकों को खरीदने, इधर भागा दौड़ी जैसी स्थितियां भी होंगी। कोई नई बात तो है नहीं, भाजपा ने पहले भी करके दिखाया है। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार में आए तो शराब चालू कर देंगे, क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी ने कहा सरकार में आएंगे तो सरकार शराब चालू कर देंगे। आएंगे नहीं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आप जानिए, कांटे की टक्कर में फंस गए हैं भूपेश बघेल। और बड़ी खबर यह भी कि भूपेश बघेल भी और टीएस सिंहदेव भी अपनी अपनी सीट से, यानी कि भूपेश बघेल पाटन से और डिप्टी सीएम
देव जो है टीएस सिंह देव, वो अंबिकापुर सीट दोनों अपने सीट से पीछे चल रहे हैं। साथ ही भूपेश बघेल के साथ 10 मंत्री भी हैं जो अपनी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। और ये कांटे की टक्कर सुबह थी, लेकिन अब देखिए आंकड़ा बदल गया है। इसमें उनके शायद भतीजे ही हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए विजय बघेल शायद उनका नाम है, जो कि उनके खिलाफ यहाँ पर उम्मीदवार जिन्होंने ताल ठोकी हुई है। और ये बड़े हैं, पाटन सीट से अगर भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, टीएस सिंह देव पीछे चल रहे हैं, दो ऐसे नेता जिन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अपने कंधों पर उठा रखा है, तो कुछ बातें तो निकल कर आती हैं। हालांकि फिर भी अभी खारिज नहीं किया जा सकता। राजीव, लेकिन हमारी स्क्रीन क्या बता रही है? एक तरफ हम बता रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं भूपेश बघेल, दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें। कहीं यहाँ तंज तो नहीं है स्क्रीन पर? अनन्या हमारे साथ हैं। हाँ। अनन्या हमारे साथ हैं, जो रायपुर का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी जश्न के माहौल में डूबी हुई है और कांग्रेस, जैसा हम सुबह कह रहे थे कि बहुत जल्दबाजी कर ली जश्न मनाने के लिए, क्योंकि अभी भी पेश फंसा हुआ है। छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस सुबह तक आगे थी, अब रुझानों में बीजेपी आगे हो गई है। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं, अभी सिर्फ करीब 11 बजे हैं, 12 बजे तक और या फिर 12:30 बजे तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। तो जश्न मनाना, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी जल्दबाजी ही कहेंगे। लेकिन हाँ, 2 स्टेट ऐसे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ शुरुआत से ही बीजेपी रुझानों में आगे है। चलिए, 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रुझानों में आगे है। मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द मेरी संवाददाता अनन्या भी मेरे साथ जुड़ेंगी, हमारी सहयोगी वंदना भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगी। मैं आलोक मेहता जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इनको किस तरीके से देखा जाए? क्या थोड़ा जल्दी जश्न मनाया जा रहा है, या फिर ये कहा जाए कि जिसको लगातार सेमीफाइनल कहकर प्रचारित किया जा रहा था, उस सेमीफाइनल को बीजेपी ने जीत लिया है फिलहाल? अच्छा आलोक सर, इसी में मैं ऐड करूंगी, छत्तीसगढ़ में जब एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही थी, अभी ये जो नंबर पिछले करीब 1 घंटे में बदले हैं, इसे क्या समझें? भूपेश बघेल पर जो इल्जाम लगे, आरोप लगे बैटिंग ऐप को लेकर, उसका कुछ रिजल्ट हो सकता है क्या? कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। रचना जी, अभी जो मतगणना हो रही है, उसके जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय का शंखनाद हो चुका है। इसलिए सारे भाजपा कार्यकर्ता गुजरात के सभी उत्सव कांग्रेस को पराजित करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में काफ़ी, अभी वैसे हम निष्कर्ष नहीं आया पूरा परिणाम, हो सकता है आखिरी मिनट पर भी कुछ बदलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी सीटें बीजेपी ला रही है, ये अपने आप में सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी और रमन सिंह को भी देंगे। रमन सिंह को बार बार अरविंद जी भी कहते हैं कि नहीं, वो उनको पीछे रखा गया। मैं कह रहा हूँ 5 साल से वो काम कर रहे थे। अनन्या रायपुर में है, ये जो फेरबदल हुआ है अभी रुझानों में, उसको लेकर बात कर रही है किसी नेता से। सीधा अनन्या का रुख कर लेते हैं। अनन्या, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं बीजेपी दफ्तर में और मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद है। अरुण साव जी, जो रुझान सामने आ रहे हैं, आपकी पार्टी कमबैक करती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से मैं पूरे प्रदेश में लगातार घूमा हूं, जनता से संवाद किया है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उस के आधार पर हमने लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है। जनता के हर मुद्दों पर प्रखरता से हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, मेहनत किया है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हमने जनता के सामने रखी। उसके दम पर हमें पूरा भरोसा था कि हम पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और मैं लगातार ये दावा करते रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है और वही परिणाम में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो तमाम मुद्दे उठाए गए आप लोगों की तरफ से, भूपेश बघेल को लेकर जो आरोप लगाए गए, महादेव ऐप को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और अब खबर ये भी सामने आ रही है कि अगर हम भूपेश बघेल की बात करें तो वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, तो क्या लगता है जो मुद्दे उठाए गए वो काम कर गए, आप लोगों के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं? न केवल मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री पीछे चल रहे हैं।
तो 5 साल इन्होंने केवल जनता को लूटने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने ठगा, धोखा दिया और 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को लूट लूट कर अपनी तिजोरी भरते रहे, कांग्रेस का खजाना भरते रहे। छत्तीसगढ़ की जनता की इन्होंने चिंता नहीं की और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले से मन बना लिया था, तय कर लिया था कि अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को बदलने वाली है, छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। क्या लग रहा है कितनी सीट्स आपकी आने वाली हैं, और अगर सीएम की बात करें तो कौन होगा चेहरा? पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है, स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये हमारा विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या लगता है क्या सबसे बड़ी एक वजह होने वाली है जिसकी वजह से आप यहाँ पर एक तरह से देखा जाए अब सरकार जो उलटफेर है वो होता है? क्योंकि हमने देखा है 15 सीट्स 2018 में बीजेपी की आई थी, इतना बड़ा एज अगर आपको मिल रहा है तो उसकी क्या वजह आप मानते हैं? कांग्रेस का कुशासन और मोदी की गारंटी, ये 2 बड़ी वजह है। नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लूटने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा और आप मोदी जी के ऊपर भरोसा करें, डबल इंजन की सरकार बनाएं, छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्य में हम खड़ा करेंगे। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया, उस भरोसे पर जनता ने मतदान किया है। क्या लगता है अगर सरकार बनती है तो विकास का, क्योंकि आप वादा लगातार करते रहे हैं, सबसे पहला काम या फिर 5 वो बड़े काम जो आपके आने वाले समय में सरकार में हम होते हुए देखते हुए नजर आए? सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता होगी मोदी जी की गारंटी को पूरा करना, गरीबों का आवास देना, माताओं और बहनों को 1000 रुपया प्रति महीना देने का जो हमने वादा किया है वो करने वाले हैं। पीएचसी घोटाले की जांच कर दोषियों को सजा दिलाने वाले हैं और डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ विकास से महरूम है। चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कि ऐसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरी हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा,
15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था, लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में यूको के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो उस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी सर, एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी, लेकिन गांव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई हैं? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन। सर, आप 9 मंत्री पीछे हैं, अगर मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम आप चौथी बार ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं? मैं कहता हूं ना, पार्टी मुझे हमेशा, मैंने कभी मांगा नहीं है। पार्टी जब जब जो जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा हूं। आगे क्या जवाबदारी देगी पार्टी के नेता तय करेंगे। ये 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं अभी, ये पूरी सरकार पीछे चल रही है। जब मुख्यमंत्री 2 राउंड में पीछे हो गया, इसका मतलब ये बता दिया कि जनमत उनके खिलाफ। दावे कर रहे थे, कई तरह के दावे थे, 75 पार को आपने अभी भी कहा है। 75 की बात कर रहे थे, और मैं कल भी आपको कहा था, मैंने आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस कहां तक जाएगी, और वो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाई।